अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। वेलकम करता हूँ आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल वारिस पे। तो फ्रेंड्स, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिफेंस डे के हवाले से स्टेटस बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं कि डिफेंस डे 9 सितंबर को डिफेंस डे के हवाले से जो स्टेटस वगैरह या किस तरीके से बनाते हैं और किस तरीके से उसको एडिट करते हैं काइन मास्टर के अंदर। तो उसकी तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। जिस तरह से अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होते हुए देख रहे हैं, तो इस किस्म की वीडियो को किस तरीके से एडिट करते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो तमाम का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से जाके आपने उनको डाउनलोड कर लेना है और अपने काइन मास्टर में जाके उसको एडिट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मैं काइन मास्टर को ओपन कर लूँ और फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से वीडियो को स्टार्ट करना है। जी फ्रेंड्स, तो आपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। जिस तरीके ने मैंने अपने मोबाइल स्क्रीन में काइन मास्टर को ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा। तो आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद आपने 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस किस्म का काइन मास्टर ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपने मीडिया में जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से बैकग्राउंड में जाना है और ब्लैक बैकग्राउंड आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, ओके करना है और इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के 30 सेकंड तक ले जाना है। जितना आप बनाना चाहते हैं 30 सेकंड तक ले जाएं, 28 30 से अबव ले जाएं। जितना आपका ऑडियो होगा, जितना आपका सॉन्ग होगा, उतना आप इसकी बैकग्राउंड की लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 30 सेकंड तक। तो इसको मैं स्टार्ट में जाता हूँ, ओके करता हूँ। अभी क्या करना है, एक PNG का लिंक आपको दे दिया जाएगा, उसको आपने ऐड करना है। गाइस, एक और बात कर चलूँ कि बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ में शायद थोड़ी सी रुकावट आ रही हो, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ है। तो उस चीज़ को आपने इग्नोर करना है और फोकस करना है आज की वीडियो पर। तो अभी हमने क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पर आपको एक PNG का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो आपने ऐड करनी है। लेकिन याद रखना है पहले बैकग्राउंड ब्लैक लगाना है, उसके बाद PNG को ऐड करना है। तो मैं यहाँ से PNG को ऐड करता हूँ। इस तरीके से ये PNG है, यहाँ पर आपने इसको ऐड कर लेना है और स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरी स्क्रीन के ऊपर ये फिट हो जाएगी। ओके कर देना और इसकी लेंथ को आपने बढ़ा के ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाना है। अभी दोबारा स्टार्ट में जाएंगे, लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, दोबारा बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक बॉर्डर मिल जाएगा 16:9 वाला, इसको आपने ऐड करना है और स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देना है। ये करने के बाद आपने ग्रीन इसको बैकग्राउंड को बॉर्डर को सिलेक्ट करना है और आपने जाना है यहाँ पर ब्लेंडिंग में, आपने जाना है क्रोमा की में। क्रोमा की में जाने के बाद इसको आपने इनेबल कर देना है और ये हमारा बॉर्डर जो होगा हमारी इस पूरे जो होगी हमारी PNG उसके साथ ऐड हो जाएगा और इसकी लेंथ को भी आपने बढ़ा के वीडियो के एंड तक ले जाना है। अभी क्या करना है, स्टार्ट में जाना है और भी हमने लिखना है अपना नाम। तो आपने लेयर में जाना है और हैंड राइटिंग में जाने के बाद आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस ओपन होगा हैंड राइटिंग का। तो आपने यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये जो सर्कल के साथ वाला बॉक्स है जो सिलेक्टेड है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और कलर जो है वो आपने वाइट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे लास्ट वाले ऑप्शन पर आना है और इसको आपने क्लिक करनी है और जो आप देख रहे हैं 1 2 3 जो 4th नंबर वाला ये डॉट्स यहाँ पे लगा हुआ है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करना है इसको इस तरीके से। ये आपने सर्कल इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना है और ओके कर देना है। दोबारा इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर सही तरीके से आप एडजस्ट करना है। आपने यहाँ पर सही तरीके से सेंटर में इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लेना है और इसकी लेंथ को भी आपने बढ़ा के ब्लैक बैकग्राउंड के हिसाब से एंड तक ले जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके कर देना है। अभी दोबारा स्टार्ट में जाएंगे, लेयर में जाएंगे और टेक्स्ट में जाने के बाद आपने अपना नाम टाइप करना है। ठीक है, इंग्लिश में या उर्दू में। तो यहाँ पर मैं जो है नाम अपना टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वारिस। ठीक है फ्रेंड्स, वारिस टाइप करता हूँ, ओके करता हूँ और डबल ए में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले में मेरे पास फाउंट है तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा और इसको दोबारा सिलेक्ट करके इसका साइज़ भी बढ़ा दूँगा। इस तरीके से बढ़ाने के बाद यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से एडजस्ट करूँगा सेंटर में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी लेंथ को भी आपने बढ़ा के एंड तक ले जाना है, ब्लैक बैकग्राउंड के एंड तक ओके कर देना है। अभी आपने दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और उसको एनिमेशन देना है पॉप वाला। कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर पॉप दे रहा हूँ। तो इसकी थोड़ा सा आपने यहाँ पर इसको रख देना है, इसकी जो स्पीड होगी इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है, ओके कर देना है। इतना काम हमारा हो गया है। अभी हमने एक कलर वाली जो हमारी वीडियो है उसको ऐड करना है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से जाके आपने उसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो लेयर में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा और यहाँ से ये वाली कलर वाली जो वीडियो है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद स्प्लिट टू फिट स्क्रीन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इतना करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और जहाँ जाएंगे हम ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में।
यहाँ पर जाने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही आप करेंगे तो ये इस तरीके से हमारी वीडियो के ऊपर हमारे बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ओके कर देंगे। अभी मैं आपको अगर प्ले करके दिखाऊं तो वो इस तरीके से हमारी वीडियो की आएगा। ठीक है, तो एंड पर जाएंगे, जो फालतू एरिया है इसको हम यहाँ से कर देंगे कट और दोबारा स्टार्ट में जाएंगे। अभी हमने ऑडियो ऐड करनी है तो हम मीडिया ऑडियो में जाएंगे और यहाँ पर मेरे पास 2-3 ऑडियो पड़ी हैं तो मैं एक ये वाली ऑडियो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो स्टेटस है वो तैयार हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी काइनमास्टर में कोई मसला होता है, इस वजह से ये आपकी वीडियो जैसे अभी मैं चला रहा हूँ ना तो ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, लेकिन जब मैंने प्ले किया था उस टाइम लाइट रिफ्लेक्ट एक जगह पे स्टिल था सब कुछ। लेकिन आपने उसमें परेशान नहीं होना, उसका कोई मसला नहीं है। आपने ये फालतू ऑडियो है इसको पहले कर लेना है यहाँ से कट। ठीक है फ्रेंड्स, कट करने के बाद जब आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे ना तो दोबारा जब आप इसको प्ले करेंगे तो वो उम्मीद है और इंशाल्लाह वो परफेक्टली आपके सामने आपकी जो वीडियो होगी वो मुकम्मल तौर पे प्ले होगी। जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा है वीडियो परफेक्टली प्ले हो रही थी, जो लाइट्स थी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, लेकिन अभी जब मैं प्ले करता हूँ तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती। उसका मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट वीडियो बनानी है। वीडियो बनाने के बाद आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट कैसे करना है, यहाँ पर आपने कोने वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस किस्म का इंटरफेस होगा, तो आपने यहाँ से फुल HD में जाने के बाद इसको फुल करने के बाद यहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करके आपको बताता हूँ किस तरीके से एक्सपोर्ट होगी। तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा, ये आपके सामने वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट होने के बाद हमारी वीडियो गैलरी में चली जाएगी और वहाँ से हम उसको उसके बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और जहाँ चाहें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का कॉमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।